Good morning, student. This is Veenu. Will teach you non-infiltrating tumors for today. आज हम पढ़ने वाले हैं non-infiltrating tumors. इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। 4 तरह के इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स हमने पढ़े थे। अब आगे हम चलते हैं नॉन इनफिल्ट्रेटिंग ट्यूमर्स की तरफ। ये इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स होते हैं और इन्हें नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर कहा जाता है। नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स क्या होते हैं? नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स भी ट्यूमर्स होते हैं जिनको ब्रेन के हेल्दी टिश्यू से इजीली आसानी से अलग से पहचाना जा सकता है। और ये क्या करते हैं, ये जो नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स होते हैं ये ब्रेन के सराउंडिंग एरिया में जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं उनको कंप्रेस कर देते हैं। उनको कंप्रेशन की वजह से ब्रेन में डिसफंक्शन डेवलप हो जाता है। सो नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स वही होते हैं जो कि इनकैप्सुलेटेड होते हैं, इजीली डिस्टिंग्विश्ड होते हैं और ये क्या डिसफंक्शन क्रिएट करते हैं कि ये हेल्दी टिश्यूज़ को कंप्रेस करके और डिसफंक्शन डेवलप करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है मेनिंजियोमास ट्यूमर, सेकेंड वन इज़ मेटास्टेटिक ट्यूमर, थर्ड वन अकास्टिक न्यूरोमास ट्यूमर एंड फोर्थ वन इज़ पिट्यूटरी ट्यूमर। आज हम पढ़ेंगे मेनिंजियोमास ट्यूमर एंड मेटास्टेटिक ट्यूमर। सो लेट्स स्टार्ट। मेनिंजियोमास, देखो मेनिंजियोमास आर हाईली एनक्लोज्ड इन benign tumor that arise from the arachnoid layer of meninges। कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है? इसकी उत्पत्ति होती है आर्केनॉइड लेयर से। जो मेनिंजेस है, मेनिंजेस की जो आर्केनॉइड लेयर होती है वहाँ से इसकी उत्पत्ति मेनिंजेस में होती है, इसीलिए इसको मेनिंजियोमास कहा जाता है। अब समझने की कोशिश करो। देखो जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारा स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि स्कल है और स्कल के बाद सीधा ही ब्रेन निकल के आता है। पहले हमारा ये स्कल होता है, स्कल के बाद अंदर 3 लेयर होती हैं, डूरा मैटर, आर्किनॉइड मैटर एंड पिया मैटर। तो इन तीनों लेयर के बाद जो आता है वहाँ वो हमारा ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है उसमें। तो ये जो तीनों लेयर होती है इनको मेनिंजेस कहा जाता है। डूरा मैटर, आर्किनॉइड मैटर एंड पिया मैटर, इन तीनों लेयर को मेनिंजेस का नाम दिया जाता है। तो ये जो तीनों लेयर होती है ये कहाँ होती है? ब्रेन के बाहर होती है, ब्रेन के अंदर नहीं होती है। इनके अंदर ब्रेन रहता है, तो इट मीन्स ये बाहर की लेयर है, ये ब्रेन के आउटर लेयर हैं। तो जो ये मेनिंजियोमास ट्यूमर सेल्स होते हैं ये इन्हीं मेनिंजेस में डेवलप होते हैं। और इनमें से किस मेनिंजेस में? जो आर्केनॉइड लेयर होती है, जो आर्केनॉइड मैटर होता है वहाँ पर ये जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। ये ऐसे ट्यूमर होते हैं जो एज के साथ बढ़ते जाते हैं, एज के साथ ये इंक्रीज होते हैं और ये मेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू विमेन में ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। मेनिंजियोमास जो होता है, मेनिंजियोमास ट्यूमर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब ये बढ़ता है तो ये करता क्या है कि ये ब्रेन के बाहर होता है, ब्रेन के अंदर इन्वेड नहीं करता है, ब्रेन के अंदर ये नहीं होता है, ये बाहर होता है। तो वहाँ पर जब ये बढ़ना शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, तो ब्रेन के पर ये दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है। और उस प्रेशर की वजह से जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं या कंप्रेस हो जाते हैं, और उसकी वजह से कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम होने लगती है, व्यक्ति को न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो लक्षण के रूप में कई बार व्यक्ति को जो है सीजर्स भी आते हैं, जिससे ये डायग्नोज किया जाता है कि कहीं इसको मेनिंजियोमास ट्यूमर तो नहीं है। सो जो मेनिंजियोमास होता है वो ब्रेन के बाहरी लेयर में होता है, आउटर में होता है, ब्रेन के अंदर नहीं होता है। तो इनकी सर्जरी करना भी आसान है, इनको सर्जिकली रिमूव करना भी ईजी होता है और इनका जो प्रोग्नोसिस होता है वो बेटर होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है अगर ये मेनिंजियोमास दोनों हेमिस्फीयर के बीच में होता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन अगर ये हेमिस्फीयर के ऊपर होता है तो इसको इजीली सर्जिकली
रिमूव किया जा सकता है और इसका प्रोग्नोसिस जो होता है वो बेटर होता है। अगर एक बार इसको मेनिंजियोमास को अगर एक बार कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है तो फिर ये दोबारा रीअकर नहीं होता है, इसको मेनिंजियोमास कहा जाता है। मेनिंजियोमास क्यों कहा जाता है? सिंपल सा है कि मेनिंजियोमास इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेनिंजेस में होती है। मेनिंजेस क्या कि ब्रेन की 3 लेयर होती हैं, आर्कनोइड मैटर, ड्यूरा मैटर एंड पिया मैटर। इनमें से जो आर्कनोइड मैटर होती है वहाँ पर मेनिंजियोमास की उत्पत्ति होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेटास्टेटिक ट्यूमर। Metastatic tumor arise secondarily to cancerous cell which have their primary site in other part of body such as lung, breast और lymph system. It means metastasis. Metastasis क्या है? Metastasis है कि एक डिजीज का ट्रांसफर हो जाना किसी एक ऑर्गन या किसी एक पार्ट से दूसरे ऑर्गन या दूसरे पार्ट में। कैसे कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इट मीन्स वो पार्ट दूसरे पार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली वहाँ एक ऑर्गन से या एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रांसफर हो जाती है डिजीज। दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो जो मेटास्टेटिक ट्यूमर है, अगर वो जो ब्रेन में मेटास्टेटिक ट्यूमर सेल्स अगर हैं तो उनकी उत्पत्ति जो है वो ब्रेन में नहीं होती है, वो किसी और अदर प्राइमरी साइट पर होती है और वहाँ से वो ट्यूमर सेल्स जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जर्नी करते हुए, ट्रैवल करते हुए ब्रेन के अंदर एंटर कर जाते हैं, ब्रेन में एंटर कर जाते हैं और वहाँ पर जाकर के वो मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं। मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं और वहाँ पर तेज़ी से वो ग्रोथ करते हैं और जिस समय वो ब्रेन में तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, तेज़ी से बढ़ना शुरू करते हैं तो वो फिर डिसफंक्शन क्रिएट करते हैं ब्रेन में। सो इसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो भी पुअर होता है, उसका ट्रीटमेंट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्योंकि इसका जो फैलने का तरीका है वो कैसा है? वो ऐसा है कि ये बॉडी के किसी अदर पार्ट में होता है और अधिकतर ये देखा गया है कि जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लंग कैंसर हुआ, स्किन कैंसर हुआ, तो ये कैंसरस सेल्स जो है लंग में, ब्रेस्ट में, स्किन में यहाँ पर डेवलप हुए और जब ये यहाँ पर डेवलप हुए उसके बाद ये यहाँ से ट्रैवल करके कहाँ पहुँच जाते हैं? ब्रेन में पहुँच जाते हैं और अदर बॉडी पार्ट्स में भी पहुँच जाते हैं। इसीलिए ये ट्यूमर जो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसका ये नहीं पता होता है कि ये बॉडी के किस किस हिस्से में कहाँ कहाँ ये फैल चुका है। सो दिस इज मेटास्टेटिक ट्यूमर। तो ये 2 ट्यूमर आज हमने पढ़े, मेनिंजियोमास एंड मेटास्टेटिक ट्यूमर। आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। इससे आगे जो 2 और ट्यूमर हैं उनके बारे में हम अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।